एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, ध्यान से सुनना। तो एक तो बड़ा सज्जन था। सज्जन कौन? सज्जन की परिभाषा क्या है? जो भगवान का सेवक हो, अनुरागी हो, वो सज्जन। जो धर्म के काम में संलिप्त रहता हो, वो सज्जन। जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, वो सज्जन। जो परोपकारी हो, वो सज्जन। जो दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाता हो, वो सज्जन। और दूसरा जो भाई था वो बड़ा दुष्ट था। और वो सज्जन उससे कहता, भैया तू राम का नाम लिया कर, भैया तू राम का नाम लिया कर। वो कहता, मुझे नहीं जरूरत है राम नाम की, मैं क्या करूंगा राम, तुम ले तो रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। अब वो बहुत समझाता, लेकिन वो राम का नाम नहीं लेता अपने मुख से। एक बार उनके नगर में एक साधु पधारे, तो वो सज्जन आदमी उस साधु के पास गया। बोले, प्रभु एक विनती है। बोले, क्या? बोले, प्रभु मेरा एक भाई है छोटा, भगवान राम का कभी नाम नहीं लेता, राम नाम तो कहता ही नहीं है। बोले, अच्छा कि हाँ, चाहते क्या हो? कि प्रभु कैसे भी उसको नाम लेना आ जाए, कैसे भी भगवान का स्मरण करने लगे। बोले, ठीक है, मेरे पास भेजना। तो आज उस सज्जन ने, उस भाई ने, बड़े ने छोटे के लिए साधु के पास बड़ी विनती करके भेजा, भैया जा, चला जा। आज वो गया साधु के पास। बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? ना पांव छुए, ना प्रणाम किया। बोले, क्या बात है, बोलो। बोले, राम बोल, राम। बोले, नहीं बोलूंगा। बोले, बोल राम। नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इसको ऐसा करो, पेड़ से बांधो। पेड़ से बांधवा दिया। अब उसमें मार लगाना चालू की। बोल रहा हूं, फिर भी कहे नहीं बोलूंगा। फिर मारा, बोल रहा हूं, नहीं बोलूंगा। अंत तो गतवा जब ज्यादा मार पड़ गई, शरीर दुखने लगा, तो गुस्से में झुलझुला के बोला, तुम कुछ भी कर लो, मुझे मार डालो, लेकिन राम नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, खोल दो। हो गया काम, और उसको खोल दिया गया। समय बीतता गया। अब वो सबसे पहले उसी की मृत्यु हुई, छोटे वाले की। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको ले गए यमपुरी। वहां जाके चित्रकूट से कहा गया कि इसका चिट्टा खोलो साहब। चिट्टा खोला। बोले, प्रभु इसने तो पाप ही पाप किए हैं अपने जीवन में। बोले, अच्छा कि हाँ। तब तक वो बोल उठा। बोले, रुक जाओ, रुक जाओ। बोले, क्या हुआ? कि मैंने धरती पे ये सुना था कि एक बार राम लेने का जो फल होता है बहुत होता है। अगर मैंने पाप किए तो एक बार राम का नाम भी लिया है, तो पहले मुझे राम नाम का फल दीजिए, फिर जितने पाप हैं उनका फल दीजिए। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि एक बार राम कहने का फल होता क्या है। यमराज से दूतों ने कहा, यमदूतों ने, प्रभु आपको पता है? बोले, मुझे तो पता नहीं, राम एक बार कहने से क्या फल मिलता है। बोले, फिर क्या करें? बोले, ब्रह्मा जी के पास चलो। चलो। तो ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर आए। बोले, ब्रह्मा जी कहाँ? एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होता है वो आप बता दीजिए। अब ब्रह्मा जी भी चक्कर में। बोले, ये तो हमको भी नहीं पता। बोले, अरे क्या आपको भी नहीं पता? कि नहीं। तो फिर कौन बता सकता है? कि एक ही आदमी बता सकता है। बोले, कौन? भोलेनाथ, जो निरंतर राम राम जपते हैं, वही बता सकते हैं। अब उसको लेकर यम के दूत और यमराज और ब्रह्मा जी सब शिवलोक पहुंचे। शिवलोक में जाकर भगवान शिव से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे चक्कर पड़ गया, ये कह रहा है पहले फल राम नाम बोलने का दीजिए, तो आप ये बता दीजिए इसे क्या फल देना है। एक बार इसने अपनी जिंदगी में राम बोला है। भगवान शंकर बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता। बोले, आप तो निरंतर जाप करते हो, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगा राती, फिर भी तुम्हें राम का एक बार कहने का फल नहीं पता? कि नहीं।
बोले अब क्या करें? बोले अब तो एक ही व्यक्ति बचा है जो बता सकता है। वो कौन? नारायण। तब तक वो बोल उठा जो दुष्ट था। बोले ऐसा है कि पागल समझ लिया है तुमने मुझे? पहले यमपुरी से इतनी दूर लेके आए ब्रह्मलोक, अपने ब्रह्मलोक से लेके आए इतनी दूर शिवलोक, अब तो मेरे हो रहा है पैरों में दर्द। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे जाओगे फिर? बोले ऐसा करो मेरे लिए तो साहब पालकी मंगाओ, हाँ नहीं तो मुझे वापस भेज दो। यमराज बोला अच्छा पल्ला पड़ा, ये तो पहला ही ऐसा व्यक्ति मिला है मुझको। बोले भैया मान बुलाओ। पालकी मंगाई, उसको पालकी में बैठाया गया। 4 लोगों ने पालकी उठाई। अब विष्णु लोक के लिए गमन किया। उधर जैसे ही विष्णु लोक में प्रवेश कर ही रहे हैं, ब्रह्मा और भगवान शिव और यमराज के दूत, तो भगवान विष्णु अपने सैया पे लेटे हुए हैं। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भोलेनाथ भी आ रहे हैं, और ये पालकी में कौन आ रहा है? क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं और ये पालकी में कोई आ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा संत आया है, तो मुझे भी इनकी अगवानी करनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी और शिव साथ में चल रहे हैं, वो भी पैदल, और वो पालकी में आ रहा है, तो बहुत बड़ा कोई पुरुष है। तो आज भगवान विष्णु हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए अपनी सैया से उठकर। बोले आइए आइए पधारिए, आइए कौन देवता आए, पधारिए प्रभु पधारिए। तो भगवान यमराज ने कहा प्रभु आप इसको काहे को नमस्कार कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो? बोले क्यों, कोई साधु है क्या? साधु वाधु कोई नहीं है। तो अरे कि इसको तो यमदूत मैं लेके आया हूं, धरती से इसकी मृत्यु हो गई, पूरा विस्तार बताया। और प्रभु अब आपके पास इसलिए आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। भगवान विष्णु बोले अरे मूर्खो, अभी तक तुम समझे नहीं कि एक बार राम नाम का लेने का फल क्या होता है। जिस व्यक्ति ने यमपुरी में कोई पीड़ा ना उठाई, दूसरा ब्रह्मलोक देख लिया, तीसरा शिवलोक देख लिया, चौथा विष्णु लोक में मेरे लोक में पालकी पर बैठकर आ रहा है, मैं जिसे प्रणाम कर रहा हूं, अभी तक तुम ये नहीं समझे कि राम नाम लेने का फल क्या होता है। यही फल होता है। और आज से तुम मुझे यही छोड़ दो, आज से ये मेरे धाम रहेगा। ये एक बार राम नाम लेने का फल है। मैंने कल भी कहा था कि हम अपने जीवन में इतने पाप पूरी जिंदगी नहीं कर सकते जितना एक बार राम नाम लेने में सारे पाप क्षय हो जाते हैं।